नमस्कार, मैं आशीष कुमार। अभी हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए फिजिक्स का जो चैप्टर पहला है, इससे पहले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है जिसको इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लियर है। चलिए तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की जो किरण है वो गमन करती है किस रेखा में? क्या वो सीधी रेखा में, टेढ़ी में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले वाली वीडियो में इसको पढ़े थे। प्रकाश हमेशा जो गमन करती है वो किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कड़ा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है किस में? क्या वो निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, कांच में होता है? तो इससे पहले वाली वीडियो में हम बताए थे प्रकाश का सबसे अधिक वेग होता है किस में? निर्वात में। सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे कम होता है किस में? कांच में। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसमें होता है। बताए थे 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड बताए थे किसमें? कांच में। तो यहाँ पूछा आपसे न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कांच में सबसे कम होता है। और यदि सबसे ज़्यादा पूछेगा तो किसमें हो जाएगा? निर्वात में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो रहता है जिसे पीछे देखा जाता है कौन सा दर्पण? क्या वो समतल रहता है, उत्तल रहता है, अवतल रहता है, या उत्तल लेंस रहता है? सबसे पहली बात तो लेंस तो नहीं होता, उसमें दर्पण रहता है। दर्पण में कौन दर्पण होता है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और उसका जो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा ना उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे इतना बड़ा ट्रक रहता है और मोटरसाइकिल का आईना इतना छोटा होता है, लेकिन उसमें पूरा ट्रक दिखता है, तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बना? वो छोटा बना। कैसा प्रतिबिंब बना? छोटा। अगर पता चलता है कि इसमें वो बराबर प्रतिबिंब बनता है और ये दर्पण लगाना पड़ता, तो पता चलता है जितना बड़ा ट्रक है ना उतना बड़ा दर्पण लगाना पड़ जाता। मतलब 4 आना का मुर्गी या 12 आना का मसाला वाला काम हो जाता है। यहाँ पर बात समझ में आ गया ना। चल यहाँ पर मोटर गाड़ी चालक में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा। ये सब लगा रहता है नाई की दुकान में। डॉक्टर जो चेक करता है, दांत उत का जांच करता है, उसमें अवतली दर्पण रहता है। क्यों? क्योंकि इसका नाई का दुकान में जो रहता है उसमें अवतल दर्पण ही रहता है, क्योंकि नाई जो जब दाढ़ी काट रहे होते हैं तो छोटी छोटी दाढ़ी भी कहीं छूट न जाए, वो दाढ़ी बड़ा दिख जाता है, जिसके कारण कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं नाई के दुकान में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। क्लियर है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन को। चौथा कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अब देखिए वहाँ पर था साइड मिरर के रूप में, यहाँ लेकिन हेडलाइट में क्या होता है कि वहाँ बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब बल्ब रहता है छोटा, आगे फोकस ज़्यादा देता है। यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही, सी होगा सही। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना ये कैसा होता है? क्या वो वास्तविक होता है, क्या वो काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग को यदि पता होगा तो कमेंट भी करते जाइएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो क्या वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है? तो समतल दर्पण बेसिकली हम लोग घर में जो प्रयोग करते हैं वही है, तो उसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ये काल्पनिक। इसी को हम लोग आभासी भी कहते हैं। काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, इसी का नाम है। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की जो ये पथ दर्शाती है उसको हम लोग कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहते हैं। ठीक है। फोकस किरण पर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 7 होगा। देखिए यहाँ पर
प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? इससे पहले वीडियो में भी इसको क्वेश्चन को पढ़े थे हम लोग। देखिए यहाँ पर, तो जब किरणों का समूह होता है उसको कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं तो जो प्रकाश मतलब जिससे प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत या प्रदीप कहलाता है। प्रदीप जिससे प्रकाश निकले ना निकले तो अप्रदीप। और प्रकरण पढ़ेंगे आगे भी हम लोग। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही 3 नंबर सी बी होगा, बी। और ये किरण पुंज होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या करा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 8 होगा। देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है? जिसे अभी तुरंत बताए थे, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब। और अब अवतल में कैसा बनता है? बड़ा बनता है। उत्तल में क्या है कि आईना छोटा रहता है गाड़ी का, लेकिन उसमें पूरा का पूरा ट्रक समा जाता है, तो मतलब प्रतिबिंब कैसा बना? छोटा। किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसी का उल्टा क्या हो जाएगा इसका? तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा है, ताकि डॉक्टर, इसके बाद ये जो है क्या कहते हैं, नाई, ये सब उसका उपयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा अगर हो सकता है तो। पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। क्लियर है? और दूसरा नियम देखिए क्या है। दूसरा नियम, आपतन कोण, जिसको हम लोग कहते हैं कोण आई, बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण, मतलब कोण आर के। ये दोनों बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, मतलब 2 होगा इसका। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि साइड मिरर के रूप में, वही क्वेश्चन फिर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? बताए थे उत्तल दर्पण। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? अब देखिए यहाँ का अवतल दर्पण फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। छोटा एफ कितना सेंटीमीटर है? 10 cm है। और एक सूत्र होता है एफ बराबर r/2 होता है सूत्र। ठीक है, तो यहाँ एफ का मान 10 है, बराबर r बट्टे क्या होगा? 2। यहाँ पर अपने मन से 1 देंगे, कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो r, एक यहाँ r को 1 से गुना करेंगे तो r होगा, r हो जाएगा सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर। देखिए फिर से बता रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि f बराबर कितना दे रखा था? f बराबर था 10 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ पर इसको गुना करेंगे कोना कोनी तो r बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दूनी कितना? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? बी नंबर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है ना वो फोकस मतलब वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की नहीं, एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के दुगुनी होती है, ये तब जाके दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन नियम से क्या कहता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण बराबर है अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्लियर है? चलिए अच्छा, इसमें देखिए थोड़ा ये दोनों ही सही हम लोग कह सकते हैं। वैसे ये दोनों ही सही है, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये भी बात सही है। परावर्तन कोण बराबर अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ है अपवर्तन कोण है ना, तो ये गलत हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। यहाँ का एक नंबर आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, बात ये क्या है? सही है। लेकिन ये जो ये बी नंबर है ये गलत है। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम में क्या होता है? आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखिएगा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। कैसे? ये हम बताए थे अभी, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। लेकिन
काल्पनिक साथ साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा। अब देखिए ये दर्पण कहाँ प्रयोग होता है समतल दर्पण? तो घर में हम लोग जो ऐना देखते हैं उसमें जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा रहता है? वो सीधा रहता है। तो सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 15। देखिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह बना होता है, कुछ हम अभी बताए थे। लाइट का जो परावर्तक सतह होगा अवतल का होगा, क्योंकि आगे उसको बड़ा है, आगे बड़ा करना है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अभी तुरंत बताए थे कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा दाढ़ी बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए इसमें दाढ़ी बड़ा दिख जाता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस दर्पण प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण। ओ सॉरी, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाना है ना, उत्तल तो गाड़ी में प्रयोग होता है ना, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? ये चैप्टर दूसरा का आ गया है इसमें। ये प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम है। परावर्तन में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। 18 में देखिए क्या कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर सही होगा। ये दूसरा चैप्टर का आ गया कुछ क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध। देखिए अभी बताए थे एफ बराबर क्या होता है सूत्र? आर बटे 2 होता है ना। देखिए सूत्र है कहीं पर? ये नहीं है। एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2 नहीं है। इसको गुना कीजिए कोना कोनी, तो आर बराबर क्या हम लोग 2F लिख सकते हैं? आर बराबर 2F देखिए है। आर बराबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। आर बराबर 2F, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर, सोलर कुकर में कौन सा कुकर में प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। किस कुकर में? सोलर कुकर में। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का, ये वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह क्या कहलाता है? मतलब वैसा दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो, तो इसका ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, अच्छा कुछ इसमें मिस्टेक लग रहा होगा। कह गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, अच्छा गोलीय दर्पण का जहाँ से परावर्तक पृष्ठ होता है, ये जो गुजरता है, इस केंद्र को क्या कहते हैं? छोड़िए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, कोई भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ भी गुजारे तो ये जो परावर्तक केंद्र सेंटर होता है, बीच वाला भाग, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी। और पी का मतलब हो गया ध्रुव। क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये ध्रुव कहलाएगा। क्लियर है? गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण में क्या कहा जाता है? तो ये इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ध्रुव। क्या होगा? ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है। दर्पण सूत्र पढ़ाए थे, बताए थे, बताइए क्या होगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। क्लियर है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो देखिए क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करता है? अच्छा वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, ध्रुव को पी से, उसके बाद फोकस को एफ से और ओ से सूचित करते हैं। आगे देखते हैं, अगर आ जाएगा तो बता देंगे वहाँ भी। तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सी से सूचित करते हैं वक्रता केंद्र को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को बताए थे इससे पहले, बताइए निर्वात में प्रकाश की छाल यहाँ लिखा दिया, गलत है, चाल होगा, चाल होगा। कितना होता है ये? 10 पावर 108 नहीं है, ये 10 पावर 8 है, सब में 10 पावर 8 पढ़िएगा इसको, तो ये लिखने में थोड़ा हो जाता है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? हम बताए थे 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? ए सही होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और सबसे निर्वात में होता है सबसे कम किसमें? कांच में। कितना? 2 × 10 पावर 8 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बताइए, दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण को बताए थे? बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? बताइए आप लोग कमेंट करके। बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वो किस दर्पण में बनता है? बताए थे
अवतल दर्पण में। किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होगी कैसी? आभासी उल्टा, आभासी सीधा, काल्पनिक सीधा और सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का जो प्रतिबिंब प्रकृति होती है वो आभासी एवं कैसी होती है? सीधी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब कैसी होती है? तो वो अनंत पर होगी। कैसी होगी? अनंत पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है कैसी होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस पर होती है। कैसी होती है? फोकस। ऑप्शन नंबर डी। तो आज इतना 29 क्वेश्चन था। पिछले वीडियो हम लोग 10-11 क्वेश्चन देखे थे। टोटल मिला के प्रकाश परावर्तन का टोटल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव खत्म है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।